नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आप लोग के समक्ष सामने आया हुआ हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1 है, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है आपके उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरीय तारे को। ये ध्रुव तारा जो है आपका मत्स्य तारा का एक भाग है। मत्स्य तारा का क्या एक भाग है? ध्रुव तारा जो है मत्स्य तारा का एक भाग है। एक किस दिशा में पाया जाता है? आपके उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 और 1985। दोस्तों, आप आंसर जल्दी बता सकते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था जी। इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। भारत में अभी कुल 49 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। आपके कुल 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से आपका 48 नंबर पे आता है जी उत्तराखंड का 48 नंबर पे आता है उत्तराखंड का। 49वें नंबर पे आता है आपका असम। ठीक है, उत्तराखंड में आपका जो है राजा जी। ठीक है, और जो आपका असम में है ऑरेंज टाइगर रिजर्व है। ऑरेंज टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो 1973 में। भारत में अभी अब तक कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? 49। 48वां नंबर पे आता है उत्तराखंड में आपका राजा जी, और 49वें नंबर पे आता है असम में आपका ऑरेंज टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। फूलों की घाटी अवस्थित है जी। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तराखंड में। जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या आपका भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान? भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की जो घाटी है भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। किसको? उत्तराखंड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। ये पूछा जाता है कि जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चमोली। किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है आपके 206। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है। ये पूछा जाता है कि शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बालकों में, है ना, या शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो शिशुओं में आपकी अस्थियों की संख्या होती है लगभग 300। ठीक है, जो अस्थि मानव शरीर की एक संरचना प्रदान करती है। जो अस्थि है मानव शरीर की क्या करती है? संरचना प्रदान करती है।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जी न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, एम्स्टर्डम। ठीक है, जो आपका पड़ता है कहाँ पे, नीदरलैंड। कहाँ पड़ता है आपका, नीदरलैंड। ठीक है ना। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण एंड डॉट डॉट का अपचयन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण होता है। किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण होता है। पहला है जल तथा NADP, सेकंड है NADPH2CO2, थर्ड है CO2 प्लस जल, और फोर्थ है CO2 प्लस NADPH2। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण और डॉट डॉट का अपचयन होता है। ठीक है ना। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में H2O अर्थात जल, H2O अर्थात जल। ठीक है, जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण, तथा NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। जल का ऑक्सीकरण तथा NADP का क्या होता है, आपका अपचयन होता है। नेक्स्ट, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय का मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका क्या है, रॉन्ग है। जो LPG होता है ये एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है ना। LPG एक क्या है, स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है। LPG जो है आपका उच्च ऊष्मीय मान का है। ठीक है, और क्या है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला भी है। ठीक है, यह नीले ज्वाला से क्या होने वाला है, जलने वाला भी है। देखिए, यह स्वच्छ तो है, लेकिन स्वच्छ के साथ साथ ये क्या आपका गंध रहित है। क्या है, गंध रहित है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये कहा जाता है कि LPG का जब रिसाव होता है तो इसका पता लगाने के लिए, LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए आपका एक एथिल मरकेप्टन, क्या होता है, एथिल मरकेप्टन, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5SH। C2H5SH एथिल मरकेप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। ठीक है, LPG में LPG का रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन या C2H5SH नामक पदार्थ उसमें क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि ये पता चले कि इस गैस का रिसाव कहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट, प्रजातियों की उत्पत्ति
प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट, मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ एंड 23 अंश साउथ। मकर रेखा है, तो मकर रेखा आपका होगा क्या? 23.5 अंश साउथ। 23 है 1/2 अंश, 23 है 1/2 अंश किधर होगा आपका? साउथ होगा, है ना। 23 है 1/2 अंश साउथ में होगा आपका, एक कौन सा? मकर रेखा। 23 है 1/2 अंश साउथ में होता है। अब देखिए इसमें ये आपकी पृथ्वी है और ये बीच में आपका है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य, ये आपकी भूमध्य रेखा। एक रेखा ये है और एक रेखा ये 23.5 डिग्री पे है, 23.5 पे। ये भी आपका कितने पे है? 23.5 डिग्री पे है। तो जो आपका ऊपर क्या है आपका? उत्तर, और नीचे क्या आपका? दक्षिण है। तो ऊपर उत्तर, तो उत्तर आप में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तर में आपका कौन सा है? उत्तर में कर्क रेखा है। और 23.5 अंश दक्षिण में आपकी कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, 23.5 अंश दक्षिण में कौन सी रेखा आपकी? मकर रेखा। देखिए जो मकर रेखा है इस पे 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है लंबवत चमकता है। ठीक है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। और इसी दिन 22 दिसंबर को ही, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका हेग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। जो आपका हेग पड़ता है कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। कहाँ पे? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? हेग में या नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न खत्म हो गया। आप लोग के लिए एक थॉट है कि लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी करती हैं पर वो निर्माण नहीं विनाश करती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी काम करें अपने लक्ष्य को देखते हुए चलें। ठीक है, आप कोई भी काम करें तो अपने लक्ष्य को देखते हुए चलें, क्योंकि लक्ष्य सही होना चाहिए, है ना। क्योंकि काम दिमाग भी दिन रात करते हैं पर वो निर्माण नहीं विनाश करते हैं। ठीक है, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम दिमाग भी दिन रात करते हैं पर वो निर्माण नहीं विनाश करते हैं। तो दोस्तों, काम करने से और पढ़ाई करने से नहीं समझ में आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप एक निश्चित रास्ता, एक निश्चित पद दे करके उसके लिए आप अग्रसर होइए, उसके लिए आप काम करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।